हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकेटी। जय माता दी। रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे आशीर्वाद बना के रखें, आपको बहुत तरक्की दे, बहुत आगे बढ़े और अच्छे से ट्रेडिंग करने की समझदारी दें ताकि ज़िंदगी में आप इसको अपना करियर बना सकें। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि आज हमने करना क्या है, आज इस सेशन में होगा क्या, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इतना फॉल हुआ है मार्केट में, इसके बाद अब करना कहाँ है, मार्केट कहाँ पे रुकेगी, कहाँ पे रिवर्स होगी, कहाँ पे साइडवेज होगी, वो लेवल्स आज हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे, हमने अपने लास्ट वीडियोस में परसों क्या बताया था, क्या लेवल्स दिए थे और मार्केट ने उसके अगेंस्ट कैसा या उसके फेवर में कैसा बिहेव करा। और मैं आपको अपना एक मैंने ट्वीट भी डाला था जो मैंने लाइव ट्रेड लिया था, वो भी आपको बताऊंगा कि उसमें क्या रहा। लाइव मैंने पोजीशन डाली थी, उसमें प्रॉफिट बुक करा था, ट्विटर पे लाइव मैंने शेयर करा था, उसके बारे में आपको अपडेट करूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करूँगा जो स्टॉक्स मैंने दिए थे, इंडिविजुअल स्टॉक्स, उन्होंने कैसा बिहेव करा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3-4 न्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है मार्केट को लेके, उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। उसके बाद हम एज़ यूजुअल जो डेली डिस्कस करते हैं, हमारा ग्लोबल क्या चल रहा है, हमारे लेवल्स क्या है, इंडिविजुअल बैंक्स के जो हाई वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी में, उसको मूव करने में ऊपर या नीचे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखेंगे, डेटा देखेंगे कि उनमें क्या हलचल हो रही है, यहाँ से कहाँ की पोजीशंस बनानी चाहिए, क्या फेवरेबल है, क्या स्टॉप लॉसेस होनी चाहिए। उसके बाद हम निकालेंगे स्ट्रेटजी विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल्स। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं प्रॉपर डिटेल में कि उस दिन क्या हुआ था और अब आगे हमें क्या करना है। लेट्स गो। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने परसों क्या डाला था वीडियो और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने कैसा बिहेव करा। देखिए, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उसके फेवर में या अगेंस्ट में मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, उसका फीडबैक मुझे भी चाहिए होता है और मुझे देना होता है, ताकि आपको भी विश्वास रहे कि जो लेवल्स, जो स्ट्रेटजी, जो सेटअप बताया जाता है वो कितना एक्यूरेट होता है मार्केट में। तो अभी हम आज डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमने क्या वीडियो डाला था और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने क्या करा। दोस्तों, हमने बैंक निफ्टी आपको वीडियो डाला था परसों मार्केट बंद होने के बाद, और उसमें हमने आपको कहा था बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी 47,875,900 से लेके 47, 48,250, 350, ये बैंक निफ्टी का साइडवेज जोन है। इस रेंज में बैंक निफ्टी को ट्रेड ना करें, और करें तो कॉन्ट्रा ट्रेड लें एक्सट्रीम पोजीशंस पे। जो लॉन्ग्स बनाएंगे बैंक निफ्टी में, एग्रेसिव लॉन्ग्स, वो 48,250, 48,350 के ऊपर बनाएंगे। उसके नीचे के जो मैंने लेवल्स दिए थे परसों, वो पहला लेवल दिया था मैंने 47,750, उसके बाद एक छोटा लेवल दिया था 47,550, और उसके बाद दिया था 47,390 से 47,440। ये एक रेंज दी थी। आप अगर उस दिन का चार्ट देखेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी बैंक निफ्टी का। आप ये देखिए, ये चार्ट है, ये परसों का चार्ट है। मैंने आपको लेवल क्या दिया था, 47,750। आप जाइए वो वीडियो देखिए और उसमें चेक करिए ये लेवल मैंने दिया था या नहीं दिया था, और हाई देख लीजिए आप परसों का क्या है बैंक निफ्टी का, 47,750। दूसरा मैंने एक छोटी रेंज दी थी 47,550, उसके आसपास मार्केट बिहेव करेगा थोड़ा सा। अब ये आप कर्सर देख लीजिए, लाइन आपको दिख रही होगी, दिस इज़ 47,550, और नीचे का मैंने लेवल दिया था 47,390 से 47,440। वो मार्केट का लो देख लीजिए आप 47,220 के आसपास। परफेक्टली एग्जैक्टली मार्केट ने इस लेवल, इन तीनों लेवल्स को रिस्पेक्ट करा है। ठीक है, ये हो गई बैंक निफ्टी की बात दोस्तों। अब हम आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के मैंने आपको लेवल्स दिए थे, मैंने आपको निफ्टी के बारे में बोला था। निफ्टी उस दिन क्लोज हुआ था 47,364 पे, और मैं पिछले 3-4 दिन से बोल रहा था 22,364 पे, और मैं पिछले 3-4 दिन से आपको बता रहा था 22,300 एंड 350 इज़ वेरी गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी। उस दिन निफ्टी ने करा क्या परसों, मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। मैं इंट्राडे 5 मिनट्स का चार्ट लाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने उसके नीचे का 47,300 मैंने कहा था ब्रेक होगा तो लेवल आएगा 22,250, वो तो खैर गैप डाउन में ही निकल गया आपका। ठीक है सर,
उसके बाद मैंने आपको लेवल दिया था 22,190 से 22,200, ठीक है। 22,190 से 2200 लेवल दिया था और मार्केट क्लोज कहाँ पे हुई है, 22,200 के बिल्कुल पास एग्जैक्टली। और मैंने नीचे का लेवल दिया था 22,050 से 22,090 और 22,114, सिर्फ 10-15 पॉइंट से रह गया, बाकी नीचे का लेवल भी उसने परफेक्टली मैच करा। तो ये लेवल्स की ताकत होती है दोस्तों, इसलिए मैं बताता हूँ लेवल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करना बेस्ट होता है। लोग कह रहे थे इस मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, लेकिन मैंने इस मार्केट में भी आपको लेवल्स दिए जिसके थ्रू आप पैसा आसानी से बना सकते थे, और उम्मीद है मेरे को आपने पैसा बनाया भी होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने आप इसके साथ साथ आपको बैंक निफ्टी के इंडिविजुअल जो बैंक्स हैं, जो 3 मेन बैंक्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, फर्स्ट वन इज़ HDFC बैंक, सेकंड इज़ ICICI, थर्ड इज़ SBI। इन तीनों बैंक्स ने परसों क्या किया, कैसा बिहेव किया, उसका मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ। दिस इज़ फ्रेंड्स HDFC बैंक। फ्यूचर लेवल्स होते हैं सारे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। HDFC बैंक का मैंने आपको लेवल दिया था 1517 ऊपर, और नीचे दिया था 1482 से 84। आप ऊपर देखिए हाई क्या है, 1517 दिया था वही हाई है, और नीचे 1482 से 84 दिया था 1487, ये लो है। बिल्कुल उसी रेंज के बीच में रहा है बैंक ने, ये HDFC बैंक। ये है इसकी इम्पोर्टेंस। प्रीवियस डे हाई बनाया था 1515, 1515, प्रीवियस डे लो बताया था 1487, एग्जैक्टली जो लेवल्स और रेंज दिए थे उसी के बीच में। अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ ICICI बैंक। ICICI बैंक का मैंने लेवल दिया था ऊपर की तरफ, मैंने दिया था 761 से 763, ठीक है। वो आप सॉरी SBI का लेवल मैंने आपको दिया था 761 से 763, जो कि गैप डाउन में ही निकल गया। नीचे का लेवल दिया था मैंने 755 से 757। देखिए 755, 57 इसने तोड़ा जो लेवल नीचे का दिया था, और वही इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। इतनी बार इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, 55, 57 के ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ जाने की कोशिश करी नहीं जा पाया, नीचे गया, फिर यहाँ जाने की कोशिश करी नहीं जा पाया, फिर यहाँ जाने की कोशिश करी नहीं जा पाया, यहाँ जाने की कोशिश करी, लास्ट में भी नहीं जा पाया, और क्लोजिंग इसने दी 752 पे। राइट फ्रेंड्स, ये SBI बैंक हो गया आपका। अब ये ICICI बैंक है, ठीक है। SBI में आप ये समझिए ब्रेकडाउन हुआ है रेंज का, जो लोअर रेंज था रेंज का वो रेजिस्टेंस बन गया है। अब आप ICICI बैंक में मैंने दी थी 1090 से 1088 अपर रेंज, और 1075 से 1079 नीचे की रेंज। अब आप देखिए इसने वो रेंज तोड़ी 107579 की, और 1065 नीचे तक आ गया, लेकिन इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, और यहाँ पे देखिए 1072 तक ही जा पाया, यहाँ पे भी देखिए 1075 तक जा पाया, तो 107579 को ये पार नहीं कर पाया। तो अब ये इसका हो जाएगा रेजिस्टेंस, और नीचे का लेवल इसका हो जाएगा 1060। ये दोस्तों हो गया आपका ICICI बैंक। देखिए इंडिविजुअल बैंक्स के भी ना लेवल्स पता होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये हमें पता नहीं होंगे तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये लेवल्स हमें पता होते हैं, और लेवल्स के साथ साथ बैंक निफ्टी के लेवल्स मैच होते हैं, तो ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस आता है, और सक्सेस रेशो की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से। अब ये मैंने आपको पूरा फीडबैक दे दिया कि किस तरीके से मार्केट ने बिहेव करा और हमने क्या लेवल्स दिए थे। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, इस चार्ट में आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, और मैं आपको दिखाता हूँ ट्विटर का अपना। देखिए ये मैंने डाला था, ठीक है सर, कि आई विल शॉर्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर एट दिस लेवल 47,625 था तब, फॉर अ टारगेट ऑफ डे लो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 47,775। बिल्कुल लाइव डाला था ये मैंने, और पोजीशन ली थी, और वहाँ से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी फ्यूचर नीचे आया था, वहाँ पे मैंने बुक करा था, और मैंने कहा था 1:30 बजे के आसपास ट्रेड लेने की दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन 1:30 बजे मैंने ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गई थी बैंक निफ्टी, और ट्रेड नहीं लिया था। यहाँ 625 के आसपास मैंने ट्रेड लिया था,
और उसके बाद नीचे आया था 550 पे, मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया था। 100 पॉइंट्स ऐसी साइडवेज मार्केट में ही मिल गए थे, लेकिन वो क्यों मिले थे? क्योंकि मुझे लेवल्स पता थे। इसलिए दोस्तों कहता हूँ लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइव ट्रेड भी मैंने लेके दिखाया था, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब ये हमने बता दिया आपको जो लेवल्स हमने दिए थे उसके अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी निफ्टी ने कैसे बिहेव करा है। इसके बाद हम थोड़ा सा आ जाते हैं दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे। देखिए स्टॉक्स वैसे मैं कम ही देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर करे थे कुछ स्टॉक्स जिन पे मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने आपको कहा था आप उसमें पोजीशन अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। उसमें मैं स्टॉक्स का आपको अपडेट दे देता हूँ। पहला स्टॉक्स मैंने दिया था इन्फोसिस, जो 40 पॉइंट्स डाउन हुआ, अराउंड 2%। एक मैंने दिया था विप्रो, जो कि ऑलमोस्ट आपका 15 पॉइंट्स डाउन हुआ, दैट इज़ अराउंड 3%। फिर मैंने बजाज फाइनेंस दिया था, जो 120 पॉइंट्स डाउन हुआ, अराउंड 2%। इसके अलावा मैंने पीडीलाइट दिया था जो फ्लैट था, और टाटा पावर दिया था जिसमें मैं पॉजिटिव था, बुलिश था, वो भी इतनी गिरी हुई मार्केट में फ्लैट ही बंद हुआ था। तो सारे स्टॉक्स ने भी परफेक्टली जो हमने डिस्कस करा था अकॉर्डिंगली वैसे ही बिहेव करा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपसे 3-4 न्यूज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कल के लिए। एक तो रुपी ने ऑल टाइम लो हिट करा है, 83.54 के आसपास आ गया है, जो कि एफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है सर। दूसरा, चाइना की इकोनॉमी ग्रो हुई है फास्टर देन एक्सपेक्टेड ईयर ऑन ईयर, ठीक है, और फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर विच इज़ 5.3%। ये चाइना की गुड एक न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। उसका हम पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे मार्केट पे। तीसरी चीज़, जो आईएमएफ है उसने इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट रिवाइज्ड कर दिया अपवर्ड की तरफ, वो 6.5 से 6.8 कर दिया इस फिस्कल ईयर के लिए। तो ये थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा इंडिविजुअल बैंक्स के भी बता दिए आपको। अब हम आ जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे कि वहाँ पे हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। देखिए ये जो दो ब्लू लाइंस हैं, ये अपवर्ड चैनल में हम चल रहे हैं, ठीक है, करेक्शन आ रही है, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। ये वाइट वाली आपकी 20 EMA, मैं और EMA लगा ही नहीं वरना थोड़ा ना ये गिच पिच सा हो जाता है, इसमें आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। ये वाइट वाली आपकी 20 EMA, येलो वाली आपकी 50 EMA। अब देखिए मैंने आपको लेवल क्या दिया था, 47,390 से 400 दिया था, जहाँ पे मार्केट जहाँ से ऊपर हुआ 47,750 तक गया। अब इसके नीचे मार्केट जाएगा कितना? देखिए बैंक निफ्टी में ना आप ये थोड़ा सा देखिए, ये जो रेंज है ना 47,150 से लेके 47,300, ये कन्फ्लक्शन ऑफ सपोर्ट है। कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये येलो लाइन 47,150 है जिसके ऊपर हमने ब्रेकआउट दिया था। ये हमारा कंसोलिडेशन रेंज चल रही थी, इसके ऊपर हमने ब्रेकआउट दिया था, फिर हम ऊपर गए थे। एक ये ट्रेंड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड आप देखेंगे येलो है लाइन है जो पीछे से आ रही है, ये 50 EMA है, इसका सपोर्ट आ रहा है। तीसरा आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये गैप है, ये गैप का सपोर्ट आ रहा है। चौथा आप देखेंगे जो राइजिंग चैनल है उसकी नीचे वाली ट्रेंड लाइन के पास आ गया प्राइस एक्शन, तो ये कॉन्फ्लेक्शन ऑफ सपोर्ट जोन है। अब आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 47,150 से लेके 47,300, इस रेंज में मैं शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये रेंज टूटेगी तो मैं एग्रेसिवली शॉर्ट करूँगा, वरना इस रेंज के आसपास प्राइस ने रिवाइव होने की कोशिश करी, डेटा फेवर हुआ, ग्लोबल फेवर हुआ, तो आई विल ट्राई टू मेक लॉन्ग पोजीशन विथ स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि धीरे धीरे ही बनाएंगे। यहाँ पे लॉन्ग बनाने का मतलब यही है, एग्रेसिव लॉन्ग्स यहाँ नहीं बना सकते अभी क्योंकि मार्केट काफ़ी गिरा है। स्लोली स्लोली बनाएंगे और मार्केट हमारे फेवर में चलनी शुरू होगी तो पोजीशन ऐड डाउन करेंगे। राइट फ्रेंड्स, ये लेवल्स और स्ट्रेटजी हो गई बैंक निफ्टी की। थोड़ा सा मैं आपको इस पर भी दिखा देता हूँ, वो सेम ही चीज़ है। ये ब्राउन लाइन वाइट लाइन वही सपोर्ट जोन्स हैं, ये गैप मैंने आपको बताया था वो गैप है। इंडिकेटर्स वगैरह सब बेरिश हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। निफ्टी के चार्ट्स में गैप डाउन हुआ और देखिए बिल्कुल 50 EMA पे जाके डोजी टाइप्स बंद हुई है। डोजी से हमेशा खतरा ही लगता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हाई निकलेगा तो ये लॉन्ग का सोचेंगे, ये गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है, और लो टूटेगा तो नीचे की पोजीशन बनाएंगे। निफ्टी में नीचे का जो मेन सपोर्ट आ रहा है वो 22,050 22,090 के आसपास आ रहा है, वो मेन सपोर्ट है।
तो निफ्टी का आप ये ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, निफ्टी वैसे ज़्यादा वीक लग रहा है बैंक निफ्टी से, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। और निफ्टी में लेवल्स जो है वो लॉन्ग, अब देखिए लॉन्ग आप यहाँ पे भी बना सकते हैं और 20 EMA का वेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो भी अगर प्रीवियस डे हाई निकले तो लॉन्ग्स आप बनाएं तो बहुत कम क्वांटिटी में बनाएं, क्योंकि 20 EMA के ऊपर ही एग्रेसिव लॉन्ग्स की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे इतना एग्रेसिव लॉन्ग्स की बात नहीं कर सकते, वो प्राइस ऊपर जा सकता है, वो वापस नीचे आ सकता है वहाँ से। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हायर टाइम फ्रेम, मिडल टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम सब बेरिश है, इंडिकेटर्स बेरिश हैं। तो अगर कॉन्ट्रा ट्रेड लेंगे तो बहुत ध्यान से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लें। राइट फ्रेंड्स, ये हो गया आपका निफ्टी का लेवल और वो हो गए बैंक निफ्टी के। अब ये आपको मैंने सारे लेवल्स दे दिए, आप एक बार मैं आपको कंसोलिडेट कर देता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्लोबल दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारी तो छुट्टी है बट बाकी सब तो खुला हुआ है। देखो डाउ जोन्स फ्यूचर्स अभी 35 पॉइंट्स नीचे हैं, सुबह 100 पॉइंट ऊपर थे ये। ठीक है फ्रेंड्स, विक्स हमारा 1.12 बढ़ा, 12.5 के ऊपर आ गया, 12.5 के ऊपर। अब ये थोड़ा कंफर्टेबल है ये आपका। अब देखिए डाउ जोन्स भी नीचे आ गया, 25-30 पॉइंट फ्यूचर उसका। और ये एशिया निक्की भी नीचे है, ये -1.34%। हैंगसेंग भी आधा परसेंट नीचे है, ओसपी भी अराउंड 1% नीचे है। तो मार्केट अभी बेयरिश ही बनी हुई है, तो लॉन्ग पोजीशंस बहुत ध्यान से लें। मैं फ़िलहाल शॉर्ट्स ही देखूंगा जब तक 20 EMA के पार डेली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स नहीं निकलते, स्ट्रेंथ नहीं दिखाते। हर उछाल पे मैं बेचने का ही सोचूंगा। तो देखते हैं अभी आगे और कैसा बिहेव करता है। अब देखिए आप डॉलर इंडेक्स 106 पे आ गया है, USD INR 83.64 पे आ गया है, ब्रेंट चलो 90 के नीचे अच्छा चल रहा है, US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स 4.6 पे आ गई है। तो ग्लोबल बिल्कुल कंफर्ट नहीं दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं एक बार आपको कंसोलिडेट कर देता हूँ करना क्या मार्केट में। देखिए मार्केट में आपको अभी लॉन्ग के बारे में सोचना थोड़ा टफ है, क्योंकि करेक्शन बहुत स्टीप और डीप आई है। उधर इसराइल का भी थोड़ा इशू चल रहा है वॉर का, और ऊपर से अभी US के फेड के मिनट्स भी आए थे, वो भी इतने कंफर्टेबल नहीं थे। US इकोनॉमी के डेटा आ रहे हैं, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। डाउ जोन्स खुद बहुत ज़्यादा गिर चुका है, वो अपने 100 EMA के नीचे जाके बंद हुआ है आप देखेंगे तो। और डाउ जोन्स में मैं आपको एक सपोर्ट लेवल बता देता हूँ। डाउ जोन्स का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है आपका 37,080, इमीडिएट सपोर्ट है, फ्यूचर लेवल्स हैं। 30,080 के नीचे अगर डाउ जोन्स बंद हुआ तो फिर ग्लोबली मेजर क्रैक आ जाएगा एक मार्केट्स में। ये आप डाउ जोन्स का लेवल जरूर ध्यान में रखिएगा, 37,080 फ्यूचर लेवल है डाउ जोन्स का। अब देखिए ग्लोबल बेरिश है, डेटा बेरिश है, इंडिकेटर्स बेरिश है, प्राइस एक्शन बेरिश है, हमारे बैंक निफ्टी उनका भी बेरिश है। लेकिन अब गिरेगा तो कितना, ऐसा तो है नहीं गिरता रहेगा। तो दो जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेवल दिए हैं, बैंक निफ्टी फ्यूचर का लेवल है 47,150 से लेके 47,300, और निफ्टी फ्यूचर का लेवल है 20,050 से लेके 22,050 से लेके 22,090, जो प्रीवियस डे लो भी है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा। और बैंक निफ्टी में तो खास तौर से वो अपने अपर चैनल के बिल्कुल लोअर एंड पे है, अगर वो यहाँ से घूमा तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो आप शॉर्ट पोजीशन बनाएं तो ये चीज़ें ध्यान में रख के बनाएं। और लॉन्ग्स मैंने जैसा आपको बताया, मैं लॉन्ग्स का तभी सोचूंगा जब डेली टाइम फ्रेम पे 20 DMA के ऊपर मार्केट्स चलनी शुरू होंगी। लेवल्स बाकी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल हैं 47,750, प्रीवियस डे हाई है जो। उसके बाद मैंने 47,550 बताया था जो इंटरमीडिएट लेवल है। और फिर प्रीवियस डे लो की जो रेंज मैंने बताई थी, परसों ही आपको बता दी थी, 47,390 से 47,440। निफ्टी की मैंने बताई थी 22,190 से लेकर 22,200, उसके नीचे 22,050 से लेकर 22,090 जो प्रीवियस डे लो है, ये रेंज है। अगर प्रीवियस डे लोज निकलने लगे निफ्टी में, निफ्टी बैंक में और निफ्टी में, तो मैं शॉर्ट पोजीशन बनाने की सोचूंगा। और ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होऊंगा, मैं देखूंगा कहाँ तक जाने की उम्मीद है, क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट जोन बहुत पास आ रहे हैं दोनों में। और लॉन्ग मैं बनाऊंगा जब 20 DMA के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे निकलेगा, या फिर बैंक निफ्टी 47,900 के ऊपर निकलना शुरू होगा, वहाँ सोचूंगा लॉन्ग बनाने की। और निफ्टी
22,290 के ऊपर निकलना शुरू हुआ तो वहाँ मैं लॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगा। राइट फ्रेंड्स, ये पूरा आपको मैंने कंसोलिडेट करके बता दिया, लेवल्स दे दिए हैं। देखिए लेवल्स में आपको रोज़ देता हूँ, कितना ब्यूटीफुली इंडेक्स उनको रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे तो मैं 100% बता सकता हूँ कि जैसे हमने पैसा बनाया है पिछले 10-15 दिनों में, तो आप 110% प्रॉफिट्स में ही होंगे। और फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, डिस्कस करिए, एंगेज करिए अपने आप को। कुछ आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स मैं जैसे लोग बढ़ाते हैं मैं भी बढ़ा सकता हूँ। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, इनको भेज के अपने और बोल के 500-1000 सब्सक्राइबर कोई भी कर सकता है। लेकिन आई डोंट वांट ऑल दोस गाइज ऑन माय चैनल जो ट्रेडिंग करते ही नहीं है। अगर मेरे 2 भी सब्सक्राइबर होंगे तो वो 2 भी जेन्युइन होंगे और मैं वीडियो उन 2 के लिए भी बनाऊँगा, क्योंकि वो जेन्युइन ट्रेडर हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। तो मेरे चैनल पे एक एक बंदा जो भी है सब्सक्राइबर वो जेन्युइन ट्रेडर है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए बनाता हूँ वीडियोस वगैरह। और एक मैंने सेटअप सोचा है, निकाला है, जिस पे हम ट्रेड भी करते हैं। बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही प्रॉफिटेबल सेटअप है। और वो सेटअप आई विल ट्राई टू शेयर व्हेन आई हैव 500 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा रीच होगी, ज़्यादा रिटेलर्स का फ़ायदा होगा। एंड दैट इज़ द मोटिव ऑफ दिस चैनल। चलिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और प्रॉफिट बनाते रहिए। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।